Audio Jungle. खुलुमका नमस्कार। कार्बी आंगलोंग में जो हुआ है आज कार्बी आंगलोंग में हुआ है, कल त्रिपुरा में भी सेम होगा। अभी ये रात के टाइम है, मुझे पता है कि सब लोग सो रहे होंगे, बट हमको टाइम यही मिलता है, इसी वक्त को हमको टाइम मिलता है लाइव वगैरह करने के लिए, क्योंकि दिन में हम बिजी रहता है, कहीं ना कहीं घूमते रहता है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, क्योंकि बिजी शेड्यूल है लाइफ की, अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ करना होता है और कर रहे होते हैं हम लोग। पर आज हमने सोचा कि चाहे जितना रात क्यों ना हो जाए, पर ये बात बोल के ही छोड़ेगा, सोने से पहले, नहीं तो मुझे नींद नहीं आएगी। तो हमने सोचा कि आज की ये वीडियो हम पूरा हिंदी में ही बनाएंगे ताकि सबको समझ में आए। हमारे कॉकब्रोक बोलने वाले लोगों को भी सबको कॉकब्रोक समझ में नहीं आती, इसलिए हमने सोचा चलो हिंदी में ही बना लेंगे, हिंदी में ही बात कर लेंगे। आज कार्बी आंगलों में जो हुआ है, जो हुआ था, वो कल त्रिपुरा में भी होगा अगर हम लोग थानसा नहीं हुआ तो, अगर हम तिपरासा लोग थानसा नहीं हुआ तो कल त्रिपुरा में भी सेम चीज होने वाले हैं। हम लोगों को भी वैसे बोला जाएगा, बर्मीज गो बैक, चाइनीज गो बैक, वो बोला जाएगा हम लोगों को। और हमको कौन बोलेगा? जो इमिग्रेंट्स है, जो इलीगल इमिग्रेंट्स है, वो लोग हमको बोलेगा। आज हमारे तिपरासा लोग समझता नहीं है कि थानसा क्या होता है, हमारा जो टीटीएडीसी का क्या पावर है अभी तक समझ में नहीं आया है। आज ऑटोनोमस काउंसिल होने के बावजूद कार्बी आंगलोंग में उन लोगों को भगाया जा रहा है, उन लोगों को बोला जा रहा है कि चाइनीज गो बैक। हिंदुस्तानी होने के कारण बावजूद बोला जाता है कि चाइनीज गो बैक। आज जो हुआ था कार्बी आंगलोंग में, कल त्रिपुरा में भी सेम चीज होने वाले हैं। अगर हम तिपरासा लोग थानसा नहीं रहेंगे तो, यूनिटी नहीं रहेगा तो कभी नहीं होने वाला। आज हमारे तिपरासा का जो लीडर है, बिकॉज भाई शर्म करो सर जी, शर्म करो। चीफ मिनिस्टर खुद आपको शर्मिंदा कर दिया पूरा पब्लिक के सामने कि विकास ने जो बोला है वो हम नहीं मानते हैं, तो औकात क्या रही आपकी? आज चीफ मिनिस्टर, हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनको हिम्मत मिले आपको उंगली करने के लिए। आप भी उनकी पार्टी की ही हैं, फिर भी उन्होंने आपको जलील किया पूरा पब्लिक के सामने, फिर भी आप उनके टलवे चाट रहे हैं। हमारा रामपद्दो जमातिया तिपरासा है, देवनागरी के स्क्रिप्ट के बारे में फाइट करते हैं, कॉकब्रोक का स्पेलिंग नहीं आते, उधर उन्होंने कॉकब्रोक का स्पेलिंग में गलत लिख के भेज दिया। तो हमारी इज्जत कहाँ रह गई? तिपरासा की इज्जत कहाँ रह गई? कहाँ है हमारा तिपरासा लीडर्स? क्या कर रहे हैं लीडर्स? क्यों हो रहा है लीडर्स? सिर्फ अपने लिए, अपने पॉकेट बढ़ाने के लिए, ये लोगों को नीचा दिखा के लगाने के लिए। अगर आप सच्ची में अपने आप को तिपरासा मानते हो तो छोड़ो वो सब, आ जाओ थानसा की मोथा पे आ जाओ। थानसा अगर होना है तो थानसा होना है। अगर आप लोग उनके टलवे चाटते रहेंगे तो आज जो कार्बी आंगलोंग में हुआ है, चाइनीज गो बैक, कल त्रिपुरा में भी होगा चाइनीज गो बैक, बर्मीज गो बैक करके बोला जाएगा। आज असम में, पूरी असम के लोग, चाहे कार्बी हो, चाहे दिमासा हो या गारो हो, सब लोग असमीज का बात बोलते हैं, असमीज भाषा बोल लेते हैं। पर हमारे त्रिपुरा में क्या होता है? हमारे त्रिपुरा में कॉकब्रोक बोलना सबको नहीं आता, जो कि कॉकब्रोक मेन लैंग्वेज होता है त्रिपुरा की। आज बंगाली लोग कॉकब्रोक क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उन लोगों को जरूरत नहीं थे। हम लोग कॉकब्रोक, हम लोग तिपरासा होकर बंगाली क्यों बोलना पड़ रहा है? क्योंकि हम लोगों ने उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिए है। आज तो हमारा भाई लोग, हमारा बंगाली भाई लोगों को कॉकब्रोक भी बोलना नहीं आता। हमको बहुत सारे बंगाली ने बोला कि आप लोग का लैंग्वेज क्या है? वो कॉकरोकॉक। इतना बेइज्जती। वो भी तो त्रिपुरा के वासी है। अगर वो ओरिजिनली त्रिपुरा वासी, बंगाली त्रिपुरा वासी होते तो वो कॉकरोकॉक नहीं बोलता। फिर भी हमारा भाई लोग, हमारा तिपरासा लोग
अभी भी बंगाली लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस देके सिर्फ बंगाली बोलता जा रहा है। उसको छोड़ो, हमारा लीडर जो होता है वो भी बंगाली में भाषण देता है मैडम। अगर आप सच्ची में तिपरासा है, हिंदुस्तानी है, तो हिंदी में भाषण दो, सबको समझ में आएगा। बंगला सबको समझ में नहीं आती, मुझे खुद नहीं आती, मैं खुद बंगला नहीं बोलता, अब बोलूंगा भी नहीं, क्योंकि आज भी हमारा बंगाली भाई लोग जो ओरिजिनली त्रिपुरा के हैं, वो लोग भी आज तक कॉकब्रोक नहीं बोलता और बोलना भी नहीं आता। उनको पता भी नहीं होता कि क्या होता है कॉकब्रोक। कुछ कुछ है माइनॉरिटीज की जो लोग हैं, अच्छे से अच्छे कॉकब्रोक बोल लेता है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने हम लोगों से मिले हैं, जुड़े हैं, हम लोगों से मिलजुल के रहे हैं और रहता है, और इसीलिए वो लोग अच्छा से कॉकब्रोक भी बोल सकता है। पर ऐसा भी लोग है, ऐसा भी है जिन लोग जो इंडिया में पैदा हुआ है, जो त्रिपुरा में पैदा हुआ है, फिर भी उन लोगों को कॉकब्रोक के बारे में कुछ मालूम ही नहीं होता है, क्योंकि उन लोगों का लैंग्वेज को हम लोगों ने बढ़ावा दिया है, इंपॉर्टेंस दिए है। हम लोग बचपन से हमारे स्कूल्स में बंगाली स्क्रिप्ट में पढ़ाया जाता है। हमको खुद पढ़ना नहीं आता, थोड़ा बहुत आता है अल्फाबेट्स, थोड़ा बहुत मुश्किल से पढ़ लेते हैं क्योंकि हमने भी थोड़ा बहुत सीखे थे। पर आज जाके पूछो हमारे बंगाली भाई लोग जो त्रिपुरा के हैं, उन लोगों को कॉकब्रोक आते हैं? एक भी वर्ड्स आता है कॉकब्रोक की? अगर सच्ची में SC शेड्यूल कास्ट लोग जो बंगालीज होते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स तो त्रिपुरीज होती है, जो ट्राइबल्स होता है, इंडिजिनियस लोग जो होता है वो तो है। शेड्यूल कास्ट जो होता है ओरिजिनली जो त्रिपुरी वासी शेड्यूल कास्ट लोग हैं, उन लोगों को भी कॉकब्रोक नहीं आता। तो हम तिपरासा लोग आज भी डिवाइडेड क्यों हैं, अलग क्यों है? हम लोग तरह तरह की से अलग अलग पार्टीज को क्यों सपोर्ट कर रहा है? जो हमारा तिपरासा के लिए लड़ता है उनको सपोर्ट करना चाहिए और करना होगा। अगर नहीं करेगा तो कल जो कार्बी आंगलोंग में हुआ है, सिमिलर चीज त्रिपुरा में भी होने वाला है, और जब होगा तो आप लोग बोलेंगे हाय 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 ये क्या हो गया है। आप लोगों को पता है कि ये लोग ADC में क्यों घुसना चाह रहा है? ताकि ये लोग लैंड राइट्स छीन सके, ADC एरिया में बांग्लादेशी को घुसा सके। ADC एरिया में बहुत साल पहले भी एक बार आए थे कि 100,000 बांग्लादेशी 1000 फैमिलीज को लाया जाएगा, पर हाँ अच्छा हुआ कि नहीं लाया गया। पर अभी अगर हमारे TTADC उन लोगों के हाथ में चला गया तो सोचो कि वो सच होने वाले हैं। बांग्लादेशी को हमारे TTADC में घुसाने वाले हैं, घुसाड़ा जाएगा, घुसा के उन लोगों को भी ST का फैसिलिटीज दिया जाएगा। तब तिपरासा लोग आग ऐसा बढ़ा करके देखते रह जाना। आप लोग अभी भी नहीं समझता है, तिपरासा लोग अभी भी नहीं समझ रहा है कि थानसा क्या होता है। आज हमारे खुद का तिपरासा MDC है जो दूसरा पार्टी का है, वो कहता है अपने हमारे दूसरे किसी और पार्टी की लीडर को बोलता है कि निग्रो जैसा दिखता है। यार ये ऐसा बेइज्जती, अपने आप में बेइज्जती कर रहा है यार। आप जिनको बेइज्जत कर रहा है ना, समझो आप अपने लिए बेइज्जती कर रहा है। आज जैसा अपना रामपद्द जमातिया देवनागरी स्क्रिप्ट के लिए एप्लीकेशन लिखता है, लेटर लिखता है, ये जो भी करता है, उसको थोड़ी कुछ मालूम होता है कि देवनागरी लैंग्वेज उनको खुद पढ़ना आता है क्या? पूछो, उनको खुद पढ़ने नहीं आएगा। उनके बच्चे लोगों को भी पसंद नहीं होएगा कि देवनागरी लैंग्वेज में पढ़ने के लिए, उनके पोता पोतियों को भी पढ़ने के पसंद नहीं होएगा देवनागरी लैंग्वेज देवनागरी स्क्रिप्ट में पढ़ने के लिए। फिर भी उन्होंने देवनागरी स्क्रिप्ट करके लिखा है। क्यों? बोलता है कि हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी का कुछ स्क्रिप्ट पकड़ लो, हिंदुस्तानी का कुछ अल्फाबेट्स पकड़ लो, उसी में से कर लो। भाई वी हैव ग्रोन टू डिफरेंट सेंचुरी टुडे, अलग सेंचुरी में आ चुके हैं हम लोग। ये सेंचुरी में हम लोग दुनिया के साथ चलना होगा, हम लोगों को दुनिया के साथ चलने होंगे। दुनिया जैसा चलती है, दुनिया जो लैंग्वेज को समझती है, उसी स्क्रिप्ट को हम लोगों को पकड़ना है। संस्कृत या देवनागरी स्क्रिप्ट कितना सारा कंट्रीज को पहचानेगा, कितना सारा कंट्रीज पढ़ेगा देवनागरी स्क्रिप्ट में, सिर्फ इंडिया में पढ़े जाएंगे। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इंटरनेशनल हो, और हम इंटरनेशनल करके बढ़ेगा और करना चाहते हैं। और बट हमारे कुछ लीडर्स जो होता है वो ये हमारे ड्रीम्स पे रुकावट ला रहा है, और ये पॉसिबल हो रहा है, मुमकिन हो रहा है हमारे तिपरासा की बदौलत।
अगर हमारे कुछ कुछ तिपरासा उन लोगों को सपोर्ट नहीं करते तो उन लोगों में भी इतना हिम्मत नहीं होता, वो लोग भी इतना नहीं कर पाते। आज चीफ मिनिस्टर खुल्लम खुला बोलता है, त्रिपुरा का चीफ मिनिस्टर खुल्लम खुला बोलता है, चलो आप लोगों को हम रोमन स्क्रिप्ट नहीं देंगे, हम आपको बस चाहते हैं कि हम देवनागरी स्क्रिप्ट में आप पढ़े। यार उनका क्या है, उनको थोड़ी पढ़ना होता है। चीफ मिनिस्टर हुआ तो क्या हुआ, बस रोप जमा देगा कि हम लोग पब्लिक ऐसे चुप बैठे रहेंगे। फिर भी अपना फालतू तिपरासा लोग फिर भी अभी भी फॉलो कर रहा है उन लोगों को। अगर आप लोग सच्ची में तिपरासा है ना तो थानसा का साथ दो। थानसा में अगर आप लोग नहीं आएगा तब तक हम लोग डूबे के डूबे ही रह जाएंगे। तिपरासा लोग डूबे के डूबे रह जाएगा। लोग बोलेंगे कि यह साला दिनेश देवबर्मा तो बैंगलोर में रहता है, जो भी बोलना चाहते हैं बोल देते हैं। भाई हम हिम्मत से बात करते हैं और जो भी वीडियो में बात करते हैं हम लाइव वीडियो में बात करते हैं और दिल से बात करते हैं और सोच समझ के बात करते हैं। ऐसा नहीं है हम किसी को डर के बात ना करें। हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है। बीइंग एन इंडियन आई हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच। आई एम अ पब्लिक, I have the rights to question the ministers. I have the rights to question the leaders. Not only me, पूरी पब्लिक, पूरा तिपरासा, पूरा त्रिपुरा वासियों को ये राइट्स है कि किसी भी लीडर्स को क्वेश्चन करने की, पॉलिटिकल लीडर्स को, बिकॉज द पॉलिटिकल लीडर्स आर चूजन बाय द पब्लिक, दे नॉट लीडर्स बाय देमसेल्फ। अपने आप मिनिस्टर नहीं बने हैं वो, अपने आप एमएलए नहीं बने हैं वो, अपने पब्लिक की वजह से बने हैं वो, अपने पब्लिक उनको वोट करने की वजह से बने हैं वो। आज SC ST है, फैसिलिटीज मिलता है, जनरल्स को ज्यादा नहीं मिलते हैं। फिर भी बांग्लादेशीज को भी हालांकि उनको भी SC बना दिए, ST तो नहीं बना पाया। चलो शुक्र की बात है कि ST बनाना मुश्किल है, पर आज जो कार्बी आंगलोंग में हुआ है वो कल त्रिपुरा में भी होगा। ये बात को अच्छे से समझ लो पूरी तिपरासा लोग। अगर आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं आप लोग तो समझ जाओ कि यही है वक्त हमारे। अगर हमारे ADC में कोई और घुस गया तो समझ जाओ कि हमारा लैंड राइट्स जाने वाले हैं। हमारे ADC एरिया में पूरा बाहर के लोगों को घुसाने जाने वाले हैं। उन लोगों को लैंड राइट्स दिए जाने वाले हैं। कोई भी आके खरीद लेगा, कोई भी आके छीन लेगा अपना जमीन। आज गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है, they are trying to capture. They wanted to capture so that they can control the autonomous council and the indigenous people. But our indigenous people are still foolish, and they're still supporting them blindly. Not only them, the leaders, the leaders who are fighting against along with them are also putting our own indigenous people down. आज हमारे खुद के तिपरासा लोगों को, हमारा जो ट्राइबल लीडर्स है उन लोगों को जो सपोर्ट करता है वहां इज्जत नहीं मिलती, फिर भी उन लोगों के तलवे चाट रहा होता है। मिनिस्टर्स आप लोग हो बने हैं, MLAs आप लोग बने हैं पब्लिक की बदौलत, पब्लिक की सपोर्ट की वजह से। अगर हमारा पब्लिक आपको सपोर्ट नहीं करते तो आप वो कुर्सी तक नहीं बैठ पाते। आप बने हैं पब्लिक बाय चॉइस ऑफ द पब्लिक, नॉट बाय द चॉइस ऑफ योरसेल्फ। अपने आप MLA नहीं बने हैं। आज आप विकास देवबर्मा सर ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर बोला जाता है, नाज है आप पे। आप आज तक कुछ नहीं कर पाए त्रिपुरासा के लिए। जो भी प्रोजेक्ट्स आते हैं आपने आज तक त्रिपुरासा को दिया ही नहीं है। कितना सारा प्रोजेक्ट्स आपने तो वापस कर दिए होंगे, कितना सारा फंड्स आपने वापस कर देना पड़ा होगा, क्योंकि आपने खुल्लम खुला नहीं दिया आपने त्रिपुरासा लोगों को। जितना भी आए हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के जितना भी प्रोजेक्ट आए हैं ना, आप ट्राइबल वेलफेयर के मिनिस्टर हैं। आप, मुझे पता है कि आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे फालतू में वापस कर दिए हैं। आपका फंड्स भी वापस जा चुके हैं क्योंकि आप यूटिलाइज नहीं करवा पाए। क्यों नहीं करवा पाए? क्योंकि आपको खुद नॉलेज नहीं है। अगर आपको खुद नॉलेज होता तो आप बहुत सारे लोगों को अपना जो जितना भी प्रोजेक्ट्स आए थे सब दे सकते थे। फुड्डू का मिनिस्टर है आप। वेस्ट ऑफ यू बीइंग ए मिनिस्टर इन ए ट्राइबल वेलफेयर। इतना आए थे आपके पास फैसिलिटीज, आप अभी भी भेदभाव कर रहा है। When you become a minister, when you become an MLA, you should not be discriminating any people from your area. जो भी आपको वोट दिए हैं या ना दिए हो, बट आपको करके दिखाना होगा, क्योंकि you are a minister, you are an MLA. It doesn't matter who supported you and who did not support you.
once you become an MLA or an minister, it's your duty, आपका ड्यूटी बनते हैं, आपका कर्तव्य होता है कि पूरी पब्लिक आपके एरिया में जो है सबको डेवलप करे, सबको मदद करे। बट आप इतना प्रोजेक्ट्स आने के बावजूद आपने तक रखा, एक्सपायर करवाया और वापस फंड्स भिजवाना पड़ा। वेस्ट ऑफ यू। बट अपने लिए आपने बहुत सारा प्रॉपर्टीज बना लिए होंगे, अपने लिए अपना बैंक बैलेंस बहुत बना लिया होगा, शायद आपने खुद के बैंक बैलेंस में तो नहीं रखे होंगे, अपने बेटी, अपने दामाद, अपने बीवी, अपने पोता पोती, जिसके भी नाम पे रखना होगा रख लिए होंगे आपने। पर आपने जितना हट पे ना, हमको पता होता है, फिर भी हम नहीं बोलेंगे अभी, क्योंकि अब की भी एक इज्जत है। बट यार शर्म करो यार, पूरी पब्लिक के सामने चीफ मिनिस्टर ने आपको बेइज्जत कर दिया। कहता है कि हमारा माननीय मिनिस्टर जो भी बोला था हम उसको नहीं मानेंगे। कौन सा तोकबुकुर खींचने वाला है? आपने बोला क्या तोकबुकुर खूब खिलाए, जैसे छिलता है चिकन को छिलता है हम छिल देगा। मैन ऐसा थोड़ी होता है, कोई एमएलए का, कोई लीडर का भाषण ऐसा थोड़ी होता है। इसलिए आपको रिजेक्ट किया गया है, इसलिए आपको बेइज्जत भी किया गया है। अभी भी आप समझ में नहीं आ रहा है। ये वीडियो अगर कोई देख रहा होगा ना, अगर विकास सर नहीं देख रहा होगा तो प्लीज आप मेरे को मदद कर दो प्लीज। ये वीडियो विकास सर तक पहुंचा दो, बोल दो कि दिनेश देबबर्मा बेंगलोर के रहने वाले एक सोशल वर्कर, ट्रिपल पीपल फाउंडेशन का फाउंडर एंड डायरेक्टर। I have pointed a question towards Vikas Debbama, the Minister of Tribal Welfare. I just want him to know that what people wants to say. Probably लोगों के पास ये guts नहीं रहेगा सब कुछ बोलने के लिए। आज अपना रामपद जमात या जो भी है वो देवनागरी स्क्रिप्ट के लिए उन्होंने लेटर लिखा, कॉकब्रॉक का स्पेलिंग भी ठीक से नहीं लिखे, फिर भी अपना कोई भी आए, कोई भी पब्लिक सामने नहीं आया कि इसको बॉयकॉट करे ठीक साथ से, सिर्फ सोशल मीडिया पे अपलोड करते रहे या स्प्रेड करता रहा। बट ऐसा कोई हुआ, ऐसा कोई लीडर आया हमारा, चाहे मोथा के भी हो, कोई भी नहीं आया कि ये बात बोलने के लिए कि आए बन इन्होंने ऐसा लिखा था वो गलत थे, उन्होंने ऐसा डिमांड किया वो भी गलत था, उसमें भी त्रिपुरा का कोई चाहत नहीं थे, डिमांड नहीं था। उन लोगों ने त्रिपुरा का जो पब्लिक का डिमांड है उनको उसको उल्टा करके अपना चलाया उन लोगों ने ताली बजा के। इट्स अ डिक्टेटरशिप, जैसा डैनियल लांगथा सर ने बोला था, इट्स अ डिक्टेटरशिप। हमारे एरिया में किसी और को घुसा के उन लोगों को टिकट दे के इलेक्शन में खड़ा करा के उनको ईएम बनाया, तो 6 शेड्यूल का फायदा क्या हुआ? कहा गया 6 शेड्यूल? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ 6 शेड्यूल? आज हमारा चीफ मिनिस्टर बोलता है कि 7 शेड्यूल दिलाएगा, 8 शेड्यूल दिलाएगा। क्या करेंगे हम 7-8 शेड्यूल से, जब तक 6 शेड्यूल तक आप लोगों ने ठीक से लागू नहीं करा पाए, नहीं कराया, नहीं कराना चाहा, तो पब्लिक कैसे मान ले कि आपने जो अभी बात बोले हैं 7 शेड्यूल दिला देगा, 8 शेड्यूल दिला देगा, वो कैसे हम मान ले कि आप वो कर देगा? हम तो नहीं मानते, क्योंकि आज तक तो हमने देखा नहीं है। पॉलिटिशियन होता है, आपने जैसे बोलना था अभी तो आप हिम्मत से बोल दिए सीधा, देवे ना, नहीं देगा, रोमन स्क्रिप्ट देवे ना, करो जो करना है, हो गया ना। डिक्टेटरशिप नहीं हुआ ना ये। अगर आप पब्लिक के लिए खड़ा होता है, त्रिपुरासा के लिए अगर आपको करना है, त्रिपुरी वासियों के लिए अगर करना है, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट के लिए जो करना है तो करके दिखाओ। आप खुद बाहर से आया, not even a born Indian, but still you became a minister today and you are putting your own unnecessary demands and rights and your commands on the public to follow your demands or to follow your commands just because you are a chief minister today. We are public. We have rights to question the leaders. If the leaders fails to do something that's against the public, that means that leader is a failed leader. A leader should always be leading and doing good for his own people, for his own team members. And these leaders who could not succeed in satisfying the public's demand cannot be called a true leader. They are a leader for themselves. They become leader today to fill their pockets. आज ये लोग लीडर बने हैं अपना पॉकेट गरम करने के लिए, और पॉकेट गरम करके रहे हैं और करके जाएगा।
ये लोग अपने हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं सोचने वाले, नहीं सोचेगा ये लोग।